एक जमाने की बात है, एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। हर रोज वो बेचारा जानवर कपड़ों के भारी गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। मगर धोबी बहुत कंजूस और जालिम था। वो गधे को ना मुनासिब खाना देता था, ना आराम। रात को वो बस उसे खोल देता और कहता, जाओ खुद ही अपना खाना तलाश करो। थका हुआ और भूखा गधा अंधेरे में इधर उधर भटकता, कुछ खाने की तलाश में। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, पसलियां साफ नजर आती थीं। एक रात जब वो उदासी से घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे देखकर पूछा, भाई तुम इतने दुबले और कमजोर क्यों हो? गधे ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, मेरा मालिक सारा दिन मुझसे काम लेता है और खाने को कुछ नहीं देता। रात को मुझे अंधेरे में खुद ही खाना ढूंढना पड़ता है। लोमड़ी ने कहा, तो फिर तुम्हारी भूख के दिन खत्म हो गए। आज रात मेरे साथ चलो। करीब ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है, जहां खीरा, गाजर, मूली, बैंगन और बहुत कुछ है। मैंने अंदर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी बना रखा है। हर रात मैं वहां जाकर जी भर के खाता हूं। तुम भी चलो, तुम दोबारा ताकतवर हो जाओगे। गधे की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, चलो। उस रात दोनों चुपके से बाग में दाखिल हुए। महीनों बाद पहली बार गधे ने पेट भरकर खाना खाया। उसे यूं लगा जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो। उस दिन के बाद वो हर रात मिलते और खूब खाते। जल्द ही गधा ताकतवर हो गया, उसकी खाल चमकने लगी और उसकी चाल में हुरूर आ गया। वो अपनी पिछली तकलीफें भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधा बहुत खुश हुआ। वो झूमने लगा और आसमान की तरफ सर उठा लिया। लोमड़ी ने घबराकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? गधा मुस्कुराकर बोला, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं गाना गाऊं। अच्छे खाने के बाद खुशी में गाना जरूरी होता है। लोमड़ी घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं, हरगिज नहीं, हम यहाँ चोर हैं। अगर मुहाफिजों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम पकड़े जाएंगे। मगर गधी ने फख्र से कहा, तुम मौसीकी नहीं समझती है लोमड़ी, तुम एक जंगली जानवर हो, तुम्हें फन का क्या पता। मैं पैदाइशी गुलूकार हूँ, मेरी आवाज सुनकर तो बाग का मालिक भी नाचने लगेगा। लोमड़ी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरी बात सुनो, माना तुम अच्छे गुलूकार हो, मगर अभी नहीं। अगर तुमने यहाँ गाया तो हम दोनों मारे जाएंगे। गधा गुस्से में आ गया, तुमने मेरी आवाज को बुरा कहा? बस देखना, दुनिया मेरी तारीफ करेगी। लोमड़ी समझ गई कि गधा नहीं मानेगा। उसने चालाकी से कहा, अच्छा भाई, तुम वाकई अजीम गुलूकार हो। मैं तुम्हारे लिए फूलों का हार लेकर आती हूँ। तुम 10 मिनट बाद गाना शुरू करना, ताकि मैं वापस आकर तुम्हारी इज्जत कर सकूं। गधा खुश होकर मान गया। जैसे ही लोमड़ी गई, उसने आंखें बंद की, सर उठाया और जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। बाग के मुहाफिज फौरन जाग गए। वो लाठियां लेकर आवाज की तरफ दौड़े। यही है वो गधा जो हमारी सब्जियां खा रहा है। वो चिल्लाए और गधी को बुरी तरह मारा, यहां तक कि वो नीम मुर्दा होकर गिर पड़ा। दूर खड़ी लोमड़ी ने सर हिलाते हुए कहा, बेवकूफ वो होते हैं जो अपनी सच्ची दोस्तों की बात नहीं सुनते। जब कोई तुम्हें मुखलिसाना और दानिशमंदाना मशवरा दे तो उसे सुनो, इससे पहले कि देर हो जाए। अना और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं। याद रखो, जो लोग अच्छे मशवरे को ठुकरा देते हैं वो अक्सर दर्द के जरिए सीखते हैं। हकीकी दानाई अपनी आवाज दिखाने में नहीं, बल्कि तजुर्बे की खामोशी को सुनने में है। हर तंबीह तनकीद नहीं होती, कभी कभी वो मोहब्बत के भीस में होती है। दोस्तों, ये कहानियां कहां कहां तक पहुंचती हैं, ये जानकर दिल खुश हो जाता है। आप कहां से देख रही हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।